जिले भर में पिछले दिनों हुई अंधी बारिश और भीषण ओलावृष्टि ने अन्नदाता की कमर तोड़कर रख दी है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन किया। गल्ला मंडी से शुरू हुआ यह आक्रोश जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचा, जहां कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन को चेतावनी दी। कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद कांग्रेसी नेताओं ने गेट पर ही धरना दे दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब किसान संकट में है तब सरकार और प्रशासन केवल कागजी खाना पूर्ति में व्यस्त है। काफी देर चले हंगामे और नारेबाजी के बाद कांग्रेसियों ने मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेसियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही किसानों के खाते में मुआवजे की राशि नहीं पहुंची तो यह आंदोलन और उग्र होगा। भिंड जिले का कुछ हिस्सा जैसे कि आप मौत ले लीजिए, मऊ में जब हम लोग गए तो वहाँ हमारी एक 12 साल की बिटिया रागनी यादव, उनके घर पे जब हम पहुँचे तो वहाँ घर जाने के लिए ये कंडीशन थी कि उस क्षेत्र का एक भी पेड़ नहीं बचा। जेसीबीओं से रास्ता होके उस घर पे बेटी को निकाला गया। उसी तारीख में आगे हमारे एक भाई है शर्मा जी, आशीष शर्मा, उनका ओले के चक्कर में ट्रैक्टर के नीचे दबने से उनकी मृत्यु हुई। ऐसे ही मढ़ी जैतपुरा में एक हमारे संजय सिंह राजेवर जी, उनकी मृत्यु हुई। और फसल तो इस तरह से चौपट हो चुकी है कि किसान वो जमीन में से अब उठा ही नहीं सकता। जब हम सब कांग्रेसी जन किसानों के पास गए, वहाँ शासन प्रशासन भी मौके पर था, तो पूरी तरह मैं मानता हूँ कहीं कहीं तो 100% सफाया हो गया। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आह्वान पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सत्तारूढ़ सरकार जिनका अहम सर चढ़ के बोल रहा है, आप देख रहे हैं कि उपार्जन को लेके किसानों की उचित मूल्य पर तुलाई को लेकर सरकार तारीखें पर तारीखें दिए जा रही है। जैसे कि इन्होंने पहले 27 मार्च की तारीख दी, फिर 1 अप्रैल की तारीख दी, फिर 5 अप्रैल की तारीख दी, फिर 10 अप्रैल की तारीख दी, फिर 15 अप्रैल की तारीख दी। और तो आप देखिए सरकार अपनी तारीखों पर लगातार मुकर रही है, लेकिन किसानों से ऋण वसूली के लिए ये अपनी तारीख 31 मार्च किए हुए हैं। पूरे प्रदेश भर का किसान पूरा इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है। किसान आज खून के आंसू रो रहा है। हम जब जिले में अपने किसान भाइयों के पास गए, क्षेत्र में एक गांव हमारा गंगापुरा गांव आता है, उसमें पूरे गांव में 30 से 32 घर होंगे, उसमें से 17 मकान गिर गए। कई हमारे किसान भाइयों के आशियाने उजड़ गए, उनके पास एक खटिया जगह नहीं बची। ऐसे मऊ क्षेत्र, चाहे हमारे लाल क्षेत्र हो, चाहे भिंड जिले के समूची 5 विधानसभाओं के अंदर आज किसान करा रहा है। उसी बीच में 4 तारीख को ये आपदा आती है और 5 तारीख को आप देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, नेतागण इसी भिंड में अपने कार्यालय का भूमि पूजन और एक उत्सव मनाते हैं। वो किसान उनके आंसू होता है। ये उत्सव आप आगे बढ़ा सकते थे। आपके पास किसानों के पास उनके आंसू पहुंचने का समय नहीं है, आप उत्सव मनाने में लगे। उसी बीच में माननीय हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी आते हैं, लेकिन इनके पास किसानों के पास 2 शब्द बोलने के नहीं है। किसान आज पूरी तरह करा रहा है, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। इससे पहले भी हमारे पौध में जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, वहाँ हमारे किसानों की धान पानी ने पूरी तरह बर्बाद उस समय हो गई थी बेमौसम के कारण। जब हम उस क्षेत्र में अभी जाके गेहूं की फसल का निरीक्षण करने गए तो सारे हमारे किसान भाइयों ने बोला 1 रुपए हमारे किसान भाइयों को वहाँ मुआवजा नहीं मिला। अब मैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कह देना चाहता हूँ, जल्द से हमारे किसान भाइयों की इन फसलों का सर्वे कराया जाए। जिन किसान भाइयों के मकान गिरे उन मकानों का सर्वे कराया जाए। जो हमारे किसान भाई इस आपदा में खत्म हुए उनके परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे किसान भाइयों का मजाक उड़ाते हैं और चुटकी बजा के कहते हैं कि हमारे किसान भाइयों की आय 1 गुनी नहीं, 2 गुनी नहीं, 6 गुनी नहीं, 8 गुनी आय बढ़ गई है। अरे जरा थोड़ा बहुत तो शर्म करिए। तुम्हारे जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसदों की आय तुम्हारी। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।